पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि काइन डिसाइड करता है कि वो एक एडवेंचरर बनेगा और अब काइन और उसकी फैमिली डिनर कर रही होती है जहाँ पर उसके फादर काइन से कहते हैं कि अगर तुम्हें एक एडवेंचरर बनना है तो तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी और काफी ज्यादा स्टडी करनी होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक टीचर को बुलवा रहा हूँ। और ये सुन के काइन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि काइन सोच रहा होता है कि उसका टीचर कैसा होगा, क्या वो एक विच होगी या फिर कोई खतरनाक सा आदमी। और तभी मेड की आवाज आती है जो कि काइन को बताती है कि उसके टीचर मेंशन में आ चुके हैं। काइन अपने टीचर्स को देखने के लिए खिड़की के पास जाता है लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है जिसके कारण वो वहाँ से गिर जाता है। और वो जहाँ पर गिरता है वो जगह आगे बढ़ते हैं और काइन जिस लेडी के ऊपर गिरता है वो काइन से कहती है, छोटे बच्चे तुम्हें नर्स की जरूरत है क्या? सॉरी अभी मेरे पास दूध नहीं है। इसके बाद सेबस काइन को बताता है कि ये उसके टीचर है जिसका नाम होता है मिली और नीना और वो एक डी रैंक के एडवेंचरर है। जिसके बाद से काइन कहता है, अरे यार मैंने सब कुछ बेकार कर दिया। और काइन उनको अपना नाम बताता है कि उसका नाम काइन वॉन सिल्फोर्ड है। और अब हम देखते हैं कि मिली और नीना काइन के डैड के आगे खड़े होते हैं जहाँ पर काइन के डैड उन्हें बताते हैं कि आज से वो दोनों काइन के टीचर है। जिसे सुनकर मिली काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। मिली कहती है कि क्या आज से हमें काइन को पढ़ाना होगा और वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। जिसके बाद मिली खुद को संभालते हुए कहती है कि हम ये कर सकते हैं। और वो कहती है ठीक है फिर मैं काइन को पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं एक डी रैंक की एडवेंचरर हूँ। और अब हम देखते हैं कि नीना भी खुद को इंट्रोड्यूस करती है और वो कहती है कि आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। तो मिली नीना से कहती है कि नोबल्स के सामने इतना रूडली बिहेव मत करो। और काइन देखता है कि नीना तो एक एल्फ होती है। जिसके बाद से मिली नीना से कहती है कि तुम स्ट्रेंजर्स के सामने इतना शाय क्यों रहती हो? काइन उन सभी से कहता है कि आप लोगों को मुझसे इतना पोलाइटली बात करने की जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर वो दोनों कहती है कि हमें सुनकर काफी अच्छा लगा। काइन के डैड उन दोनों को बताते कि उन्हें 3 साल के लिए काइन को पढ़ाना होगा। और अब मिली और नीना काइन से कहते कि आज से तुम्हारे लेक्चर स्टार्ट होंगे। जिसके बाद हम देखते कि वो सभी लोग अब ग्राउंड में आ जाते हैं जहाँ पे मिली काइन से कहती कि सबसे पहले शॉट से स्टार्ट करते हैं, तुम इसे स्विंग करके दिखा सकते हो। जिसके बाद काइन उनके सामने अपनी शॉट को स्विंग करने लग जाते हैं और वो ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि काइन तो काफी अच्छी शॉट चला रहा होता है। वो कहते हैं क्या ये सच में एक 5 साल का बच्चा है? ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है? तो नीना मिली से कहती ये तो तुमसे भी अच्छा है। मिली कहती है कि मत कहो कि मैं एक 5 साल के बच्चे से हार जाऊंगी। जिसके बाद से मिली काइन को एक मॉक बैटल के लिए चैलेंज कर देती है और वो काइन से कहती है कि काइन जो कुछ भी तुम्हें आता है मुझ पर वो सब ट्राई करना। और काइन भी रेडी हो जाता है और अब दोनों में फाइट होने लगती है। तो अब मिली देखती है कि काइन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मिली काइन से पूछती है क्या सच में तुम 5 साल के हो? इसके बाद से काइन बताता है हाँ अभी कल ही मेरा बैप्टिज्म हुआ था। ये सुनकर मिली और नीना दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद से नीना काइन से पूछती है क्या तुम्हारे पास गॉड ऑफ वॉर की कोई प्रोटेक्शन है? काइन कहता है कि हाँ मेरे डैड ने कहा था कि फैमिली के अलावा मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी। और अब हम देखते कि मिली काइन से लड़की काफी ज्यादा थक जाती है और वो काइन को रुकने के लिए कहती है। वो कहती है कि अगर मैं इसी तरह लड़ती रही तो मैं ज्यादा देर तक वहाँ पे टिक। और अब मिली काइन से कहती है कि नीना तुम्हें मैजिक करना सिखाएंगी। इसके बाद से मिली नीना से कहती है कि नीना अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। नीना काइन को बताती है कि उसके पास गॉड ऑफ मैजिक की लेवल 3 की प्रोटेक्शन है और आज वो काइन को बेसिक मैजिक करना सिखाएंगी। जिसके बाद से काइन कहता है कि उसे पहले से इंटरमीडिएट और बिगनर्स लेवल के मैजिक आते हैं और वो नीना को एक वाटर बॉल, फायर बॉल और रॉक बुलेट यूज करके दिखाता है। काइन कहता है कि ये सब बेसिक लेवल के मैजिक है और मुझे बस इतना ही आता है। और नीना ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुमने इतने सारे मैजिक को परफॉर्म कर दिया, वो भी बिना उन्हें चैंट किए। नीना काइन और मिली को बताती है कि इन मैजिक को परफॉर्म करने के लिए काफी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग लगती है और काइन ने इन्हें इतनी आसानी से परफॉर्म कर दिया। और नीना कहती है कि साथ ही साथ काइन के पास सारे एलिमेंट है, इवन रॉयल पैलेस के मैजिक के पास भी सारे एलिमेंट नहीं है, वो भी इतने पावरफुल। नीना काइन से पूछती है काइन क्या तुम्हारे पास गॉड ऑफ मैजिक की कोई प्रोटेक्शन है? काइन कहता है कि हाँ। इसके बाद से मिली नीना से कहती है फिर तो हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हम इसे पढ़ा सके। और अब काइन उन दोनों को एक टॉवल देता है क्योंकि काइन को लगता है कि उन्हें पसीना आ रहा होता है। और वो दोनों ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि काइन के पास एक आइटम बॉक्स की भी एबिलिटी है। मिली कहती है कि अब कोई भी चीज नहीं है जो मुझे और भी ज्यादा सरप्राइज कर सके। मिली कहती है कि अब हम काइन को यहाँ पर नहीं पढ़ा सकते। जिसके बाद से काइन उन्हें कहता है तो क्या आप लोग मुझे बाहर ले जा सकते हो अपने लेसन देने के लिए, क्योंकि मैं कभी भी बाहर नहीं गया अपने बैप्टिज्म के अलावा। जिसके बाद से मिली कहती है हाँ ये सही भी रहेगा, हम काइन को बाहर ले जाके पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें काइन के डैड से बात करनी होगी। और अब हम देखते कि मिली और नीना काइन के डैड के सामने होते हैं और वो कहते हैं कि हमें काइन को ट्रेन करने के लिए बाहर लेके जाना होगा। मिली काइन के डैड से कहती है कि काइन ने बिगनर लेवल की स्वॉर्डमैनशिप और मैजिक को कब का सरपास कर दिया है और अगर काइन मेंशन के अंदर ही ट्रेनिंग करता रहेगा तो वो तो मेंशन को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। काइन के डैड कहते कि मुझे पता था ये होगा, लेकिन ये
इतनी जल्दी होगा, मुझे ये नहीं पता था। जिसे देखकर काइन की मॉम हंसने लग जाती है और वो कहती है कि काइन, ये सुनकर काफी अच्छा लगा कि तुम मेरे बेटे हो। और अब काइन के डैड भी मान जाते हैं। वो कहते हैं लेकिन एक शर्त है, तुम्हें सूरज ढलने से पहले घर पे आ जाना होगा और ज्यादा दूर मत जाना। अब हम देखते हैं कि काइन बाहर की दुनिया में आ जाता है और वो देखकर काफी खुश होता है, जिसके बाद से वो मेंशन से काफी दूर आ जाते हैं। और अब नीना काइन को एक रॉक के ऊपर अपना मैजिक ट्राई करने के लिए कहती है। काइन भी अपना फायर मैजिक ट्राई करता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक अटैक यूज कर देता है, जिसके कारण से नीना और मिली दूर जाके गिरते हैं और वहाँ पर एक बड़ा सा खड्डा हो जाता है। काइन कहता है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही मैजिक यूज कर दिया। मिली काइन से कहती है कि इस मैजिक में तो काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ माना वेस्ट हुआ होगा, तो तुम थके हुए फील नहीं कर रहे क्या? काइन कहता है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये सुनकर मिली और नीना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि इसके पास तो बहुत ज्यादा अमाउंट में मैजिक पावर है, आखिर ये बच्चा है कौन? जिसे सुनकर काइन कहता है मैं तो काइन हूँ, और वो हंसने लग जाता है। तभी नीना और मिली को कुछ सेंस होता है कि कोई चीज उन पर हमला करने वाली रहती है। और अब हम देखते हैं कि वो तो एक किलर रेबिट होता है। मिली कहती है कि ये खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं जो कि लोगों पर हमला करते हैं, और वो किलर रेबिट जाकर काइन पर अटैक करता है, लेकिन काइन उसे अपनी एयर बुलेट से मार देता है। इसके बाद से मिली कहती ये तुम्हारा फर्स्ट किल है, तो तुम इसका क्या करने वाले हो? तुम इसके मीट और हाइट को बेचोगे? काइन कहता है कि नहीं, मैं तो इसे अपनी मम्मी और अपनी बहन को दिखाऊंगा। इतना कहकर वो उसे अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है, जिसे देखकर मिली कहती है कि आइटम बॉक्स काफी कमाल के होते हैं और मैं भी जल्दी एक मैजिक बैग खरीदने वाली हूँ, और मैंने उसे खरीदने के लिए काफी सारी सेविंग्स बचा के रखी है। काइन कहता है कि मैजिक बैग वो क्या होता है? मिली बताती है कि एक मैजिक बैग एक मैजिक आइटम होता है जो कि बिल्कुल आइटम बॉक्स की तरह होता है, और अगर आपके पास आइटम बॉक्स की एबिलिटी नहीं है तो आप मैजिक बॉक्स को यूज कर सकते हो, लेकिन वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं। मिली कहती है क्योंकि अभी हमारे पास काफी टाइम है तो हमें थोड़े बहुत और मॉन्स्टर्स को मार देना चाहिए। वो इतना कहकर नीना को और मॉन्स्टर्स को सर्च करने के लिए कहती है, तो नीना भी अपने मैजिक का यूज करके पता लगा लेती है। वो कहती है कि यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर काफी सारे मॉन्स्टर है, और काइन ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो नीना से पूछता है कि आपने ये कैसे किया? नीना कहती है कि मैंने मॉन्स्टर्स के मैजिक को ढूंढा अपने मैजिक का यूज करके, जिसकी मैंने एक थिन लेयर बना दी और उसे चारों तरफ फैला दिया। तो काइन भी सेम मैजिक का यूज करके पता लगाता है, और वो नीना से कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, 300 मीटर्स की दूरी पर 4 किलर रेबिट्स है। और ये सुनकर नीना काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो काइन से कहती है कि तुमने इस मैजिक को एक ही बारी में कर लिया, और तुम्हें तो स्पेसिफिक नंबर भी मिल गए एनिमीज के। और काइन इतना कहकर वो जितने भी किलर रेबिट्स रहते हैं उनकी तरफ दौड़ जाता है। मिली नीना से कहती है कि अगर आप काइन के साथ हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कब हार मारने ली है। और इसके बाद वो जितने भी किलर रेबिट्स हैं उनको एक एक करके मारने लग जाते हैं, लेकिन एक किलर रेबिट फॉरेस्ट के अंदर भागने लग जाता है, तो काइन भी उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन मिली उसे रोकती है। वो बताती है कि उस फॉरेस्ट के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स रहते हैं, और कई सालों में एक बार वो मॉन्स्टर सिटी पे हमला करते हैं, जिसे सुन के काइन कहता है तभी सिटी की वॉल्स इतनी मजबूत है। मिली और नीना काइन से कहती है कि तुम्हें बड़े होके एक स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बनना होगा, और जब सिटी को तुम्हारी जरूरत हो तब तुम्हें सिटी को बचाना होगा। तो काइन भी तैयार हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि काइन काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है, क्योंकि काइन अब लेवल 8 का हो जाता है। काइन कहता है कि मैंने तो कुछ ही किलर रैबिट्स को मारा था और मैं इतनी जल्दी लेवल 8 का कैसे हो गया? और काइन अपना स्टेटस चेक करता है तो उसे पता चलता है कि गॉड्स ने उसके सभी पॉइंट्स में 100x की पावर दे रखी है। काइन कहता है कि अगर ये स्टेटस किसी ने देख लिया तो वो लोग तो मुझे एलिमिनेट कर देंगे, मैं तो बस एक एडवेंचरर की लाइफ जीना चाहता था। और इतना कहकर वो सभी गोड्स को स्टूपिड कहता है। और अब हम देखते हैं कि अगले दिन काइन मिली और नीना के साथ गिल्ड आता है, जहाँ पर मिली गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या सिटी के आसपास किलर रेबिट के अलावा भी कोई मॉन्स्टर है? रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि हाँ सिटी के आसपास वुल्फ्स को देखा गया है। और वो रिसेप्शनिस्ट अब काइन को देख के कहती है कि वो क्यूट बच्चा कौन है, और वो काइन से पूछती है कि तुम कितने साल के हो? नीना कहती है कि ये डोमेन लॉर्ड का बेटा है, जिसे सुनकर रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन काइन रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि उसका नाम काइन वॉन सिल्फोर्ड है। वो अभी काफी छोटा है इसलिए वो गिल्ड के अंदर रजिस्टर नहीं कर सकता, लेकिन पूछने के लिए थैंक यू। वो रिसेप्शनिस्ट काइन से कहती है कि तुम नोबल होते हुए भी कितने पोलाइट हो। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सी रैंक का एडवेंचरर आता है, और वो मिली और नीना को कहता है कि तुम डी रैंक के एडवेंचरर एक बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? और वो नीना और
मिली को परेशान करने लग जाता है। और अब काइन उस एडवेंचरर से कहता है कि मास्टर मिली और मास्टर नीना मुझे ट्रेन कर रही है, तो तुम हमारे बीच में इंटरफेयर मत करो और हमें ट्रेनिंग पे जाना है। जिसके बाद से वो उस एडवेंचरर को नीचे गिरा देता है। तो वो एडवेंचरर भी अब काफी गुस्से में आकर अपनी सोर्ड को निकाल लेता है। काइन कहता है कि तुमने सोर्ड निकाल ली और वो उस एडवेंचरर को उठा के बाहर फेंक देता है गिल्ड के। जिसके बाद से उस एडवेंचरर के जितने दोस्त होते हैं वो काइन से कहते हैं कि अगर तुम्हें मिली की परवाह नहीं है तो आगे बढ़ो। तो काइन को गुस्सा आ जाता है और काइन उन्हें भी उठा के गिल्ड के बाहर फेंक देता है। नीना काइन को थैंक्स करती है कि उसने उन्हें प्रोटेक्ट किया और वो कहती है काइन से कि अगली बार हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। मिली कहती है कि तुम्हें स्वॉर्ड्समैनशिप भी आती है, तुम मैजिक भी यूज कर सकते हो और तुम्हें तो मार्शल आर्ट्स भी आते हैं। काइन कहता है कि हाँ, मैंने ये सब बुक के अंदर पढ़ा था। और अब देखते देखते 3 साल बीत जाते हैं और काइन अब 8 साल का हो जाता है। जहाँ पर मेट काइन से कहती है कि आपके टीचर्स ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करने से मना कर दिया और अगर आप चाहो तो हम आपके फादर से बात करके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन काइन कहता है कि मैं हमेशा के लिए 2 एडवेंचरर के साथ तो नहीं रह सकता ना, लेकिन मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं उन्हें थैंक्स कर सकूं, क्योंकि जो 3 साल मैंने उनके साथ गुजारे वो काफी अच्छे थे। और फिर काइन को याद आता है कि मिली ने एक बार उससे मैजिक बैग के लिए कहा था। तो काइन कहता है कि ठीक है, फिर मैं मैजिक बैग क्रिएट करूंगा। और अब हम देखते हैं कि रात को काइन फॉरेस्ट के सामने आ जाता है। वो कहता है कि मुझे मॉन्स्टर से मटेरियल की जरूरत होगी और इसके बाद काइन फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। वो कहता है कि मिली के ऊपर रेड कलर का मैजिक बैग सूट करेगा, इसीलिए मुझे ब्लड ओग्रे की जरूरत है। और वो कहता है कि नीना के ऊपर ग्रीन कलर का मैजिक बैग सूट करेगा, इसीलिए मुझे अर्थ ड्रैगन की भी जरूरत है। लेकिन वो जैसे ही अर्थ ड्रैगन को मारता है उससे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और टाउन के लोगों को लगता है कि मॉन्स्टर्स का आउटब्रेक हो गया है और वो टाउन के अंदर इमरजेंसी को अलर्ट कर देते हैं। जिसके बाद काइन के फादर अपनी सारी सेना को लेकर फॉरेस्ट की तरफ जाने लगते हैं। और यहाँ पर काइन सारे मॉन्स्टर्स से मटेरियल को कलेक्ट करके वापस से मेंशन के अंदर आ जाता है। और जब काइन के डैड वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। एक पर्सन कहता है कि मैं मॉन्स्टर्स को ढूंढ तो रहा हूँ लेकिन यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं है। जिसके बाद से काइन के डैड को वहाँ पर काइन का रुमाल दिखता है और काइन के डैड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं उसे देखकर। और अब अगले दिन हम देखते हैं कि काइन अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो काफी सारे वुल्फ्स को मार देता है। जिसके बाद से मिली कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि काइन केवल अभी 8 साल का है और वो इतनी सारी चीजें कर सकता है। जिसके बाद वो काइन के पास आके कहती है कि काइन तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। और अब काइन मिली और नीना को वो मैजिक बैग दिखाता है जो उसने बनाए रहता है। वो कहता है ये मैंने आपके लिए बनाया, ये रेड वाला मैंने ब्लडी ओग्र को मार के और ग्रीन वाला मैंने अर्थ ड्रैगन को मार के बनाया। जिसे सुनकर मिली कहती है रुको एक सेकंड, क्या कहा? अर्थ ड्रैगन? वो तो एक ए रैंक का मॉन्स्टर है जिसे मारने में काफी मुश्किलें होती है और तुमने 8 साल के होके उसे इतनी इजीली मार दिया। जिसके बाद से काइन कहता है कि हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। काइन उन्हें बताता है कि ये मैजिक बैग भले खास मटेरियल से बने हो लेकिन ये रेगुलर मैजिक बैग की तरह है और इनके अंदर ज्यादा सामान नहीं आता, इनके अंदर मुश्किल से एक मेंशन ही फिट हो सकता है। इसे सुन के मिली काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मिली कहती है कि जो मैजिक बैग मैं खरीदने वाली थी उसके अंदर केवल 2 कैरेज का ही सामान आ सकता है, जो तुमने बनाया उसके अंदर पूरा एक मेंशन आ जाएगा, ये तो काफी एक्सपेंसिव है और ऐसे बैग खरीदने के लिए काफी सारे पैसे लगेंगे। और इसके बाद वो काइन को बताते कि ऐसे बैग खरीदने के लिए नेशनल ट्रेजर लगेगा। जिसके बाद से नीना कहती है और अगर हम नेशनल ट्रेजर लेके अपने साथ घूमेंगे, मतलब इतना महंगा मैजिक बैग अपने साथ लेके घूमेंगे तो कोई भी हम पे अटैक कर सकता है और उसके पीछे हो सकता है। तो काइन कहता है कि आपको उसकी दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। अगर हम तीनों के अलावा कोई इन मैजिक बैग को छुएगा तो इन मैजिक बैग के अंदर जितना भी सामान होगा उसका वजन इस मैजिक बैग पे बढ़ जाएगा और वो काफी ज्यादा हैवी हो जाएगा। इसके बाद नीना और मिली और ज्यादा पागल होकर कहती है कि फिर तो इसकी प्राइस नेशनल ट्रेजर से भी ज्यादा है और काइन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है यहाँ पर। जिसके बाद से मिली और नीना कहती है कि काइन, क्या तुम सच में हमें इतनी महंगी चीज देने वाले हो, क्योंकि हमने तो इतना कुछ तुम्हें पढ़ाया भी नहीं है। जिसके बाद काइन कहता है कि आपने मुझे काफी सारी चीजें सिखाई, जैसे कि कीमती दोस्त कौन होते हैं। और काइन ये सब कह ही रहा होता है कि मिली और नीना उसे एक किस करती है। जिसके बाद से काइन काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। मिली और नीना काइन से कहती है कि काइन, अगर तुम्हें किसी भी तरह की जरूरत हो तो हमें याद कर लेना, हम तुम्हारी मदद करने के लिए पहुंच जाएंगी। और इतना कहकर वो जाने लगती है। तो काइन भी उनका काफी ज्यादा शुक्रिया करता है। और अब हम देखते हैं कि काइन के डैड काइन से पूछते हैं कि ये तुम्हारा रुमाल फॉरेस्ट के ग्राउंड में मिला जहाँ पर अटैक हुआ था। तो काइन भी अपने डैड को बताता है कि उसने अपने इंटरमीडिएट मैजिक का यूज किया था ब्लडी ओग्र और अर्थ ड्रैगन को मारने के लिए। जिसके बाद से काइन के डैड उस पर काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं और काइन उन्हें सॉरी बोलने लग जाता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।